I found some. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर हम ये कैप्टन क्लार्क्स नाम का एक स्टोर देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है क्लार्क का ही स्टोर है। एंड क्लार्क बाय द वे इस मूवी का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जो कि हम आगे देखेंगे भी अभी। और ये जो A24 का पोस्टर हम देख रहे हैं, आई डोंट थिंक इसका जो रिलेशन है वो बैकरूम्स की मूवी के साथ डायरेक्टली होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर ये जो व्हील देख रहे हैं हमको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। एंड साथ में ये जितने भी फर्नीचर है हमें इन सबको भी ध्यान में रखना है, बिकॉज हमें ये ट्रेलर में आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। ओके, एंड कंसिडरिंग ये एक बैकरूम्स मूवी है, तो अगर A24 का रेलेवेंस यहाँ के बाद कहीं और भी मिल जाए, नॉट बी सरप्राइज्ड। In the store. Okay. What did you find? ये है वो क्लार्क जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर। और ये जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हो, ये एक्चुअली में एक दीवार में लाइन बनी हुई है, और इस लाइन के पार है बैकरूम्स। अब यहाँ पर ये शायद से उसको सुनने की कोई कोशिश कर रहा होगा कि उस दीवार के पीछे क्या है। एंड क्योंकि ये दीवार अब एक नो क्लिप जोन बन चुकी है, तो फिर ऑब्वियसली ये दीवार पे टच तो होने नहीं वाला, तो इसीलिए ये नो क्लिप होके दूसरी तरफ गिर जाता है। I found a place. अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि उन सोफ़ाज़ और फर्नीचर्स को याद रखना, क्योंकि वो हमें आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो फिर हम यहाँ पर भी कुछ सोफ़ाज़ और फर्नीचर्स देख सकते हैं। यहाँ पर हमको थोड़ी सी रशियन लैंग्वेज भी सुनने को मिलती है, क्योंकि मुझे सुनने में ये रशियन ही लग रही है। आई डोंट नो ये कौन सी थी जो थोड़ी सी हमको सुनने को मिली। एंड देन अब यहाँ पर हमें एक और लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें डिकोड करने के लिए है। सबसे पहले तो ये एक ब्लैक फिगर जो कि कोई एंटिटी नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली एक मैनिकिन होगी, या फिर हो सकता है एक गत्ते या फिर कार्डबोर्ड का कटआउट हो। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे डिकोड करने के लिए है वो है जो हमने अभी अभी ऑडियो सुनी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हिंदी और उर्दू मिक्स है। और ये जो ऑडियो है वो आती है वॉयेजर की सैटेलाइट से। और अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं तो फिर काफ़ी सालों पहले जब नासा ने आउटर स्पेस में वॉयेजर सैटेलाइट को भेजा था टू एक्सप्लोर द आउटर स्पेस एंड फाइंड अदर साइंस ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ, तब उस सैटेलाइट में एक डिस्क भी भेजी गई थी, जिस डिस्क में स्टोर किए गए थे काफी सारे ऑडियो सैंपल्स। और उन ऑडियो सैंपल्स में दुनिया भर की भाषाओं में इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग्स को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें से एक इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग ये भी थी कि हम जमीन के रहने वाले लोग आपका स्वागत करते हैं, जो कि देखा जाए तो फिर बैकरूम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी फिट बैठती है, बिकॉज अब हम एलियंस हैं इस बैकरूम्स की दुनिया के लिए। तो फिर बैकरूम्स में आते ही हमारा वेलकम एक ऐसी ऑडियो से होता है जिससे हम फैमिलियर है। Look, I know how this sounds. ये वही वाला नजारा है जो हमने टीजर में भी देखा था स्टार्टिंग में, मतलब इससे पहले जो टीजर आया था ट्रेलर से पहले। But you gotta understand, it's massive in there. अब देखो यहाँ पर हमको ना ये स्टॉप का साइन भी नजर आता है जो कि उल्टा लिखा हुआ है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने ऐसे स्टॉप के साइन केन पिक्सेल्स की वीडियो में और कहाँ देखे थे। हमने ये साइंस तब देखे थे जब एक एंटिटी एसिंक वर्कर के पीछे पड़ गई थी और उसको एक टाउन से होते हुए भागना पड़ा था। तो उस टाउन में हमें ऐसे बहुत सारे साइंस देखने को मिलते हैं। तो मे बी इस मूवी में भी हमको कॉम्प्लेक्स के अलावा भी और भी लेवल्स देखने को मिल सकती है। एंड आई डोंट नो कि ये स्टॉप साइन यहाँ पर बस ऐसे रैंडमली स्पॉन हुआ है या फिर ये किसी ने यहाँ पे लगाया है ये इंडिकेट करने के लिए कि इसके पार मत जाना, इसके पार खतरा है। I'm not saying I don't believe you. Okay, I'm gonna come back here. ओके, एक थेरेपिस्ट और एक ऐसी इंसान जिसने बैकरूम्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट आज तक देखा नहीं, कभी समझा नहीं, तो फिर उसको ये डिल्यूजन लगेगा। Proof. Alright, you feel me? Yeah. Follow me. यहाँ पर भी हमको एक और स्टॉप साइन देखने को मिलता है जो कि अगेन उल्टा है। आई डोंट नो। Follow my lead. Clark, what is this? That's what I'm trying to figure out.
और यहाँ पे क्लार्क अपने क्रू के साथ निकल चुका है प्रूफ इकट्ठा करने के लिए, सो डेट वो अपने थेरेपिस्ट को बता सके कि अगेन मैं डेल्यूशनल नहीं हूँ। यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलते हैं जो कि देखने से काफी हद तक इंसान का शरीर लगता है, जो कि नॉकलिप होते होते बीच में अटक चुका है, बट मुझे लगता है ये शायद से मैनिकिन्स हैं एंड नॉट ह्यूमंस। I found the place and I still barely scratched the surface. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लार्क अपने ही क्रू के एक मेंबर को रस्सी से बांध के नीचे डिसेंड कर रहा है, सो डैट वो मेंबर नीचे जाके कैमरा पे रिकॉर्ड कर सके कि नीचे और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। Alright, just take it slow. एंड कहना पड़ेगा जो उसको नीचे दिखता है वो अच्छा तो नहीं होता। लेट्स सी दिस अगेन। Alright, just take it slow. ओके, सो इस इलाके में यहाँ पर नीचे हमको बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक ढेर सा नजर आ रहा है, जो कि स्टार्टिंग में हमको लगता है मे बी कपड़ों का एक ढेर होगा और मे बी ये कपड़ों का ढेर हो भी सकता है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये छत में मौजूद है। तो कोई भी नॉर्मल इंसान यहाँ से चलता हुआ आएगा, पैर यहाँ पर, सर यहाँ पर, एंड जैसे ही वो आगे आएगा उसके ऊपर ग्रेविटी काम करना स्टार्ट कर देगी इस जगह की जहाँ पर ये बंदा खड़े होके कैमरा से वीडियो बना रहा है, और जैसी ग्रेविटी उस पे काम करेगी वैसे ही वहां से खिंच के चलाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर इससे पहले और भी बहुत सारे लोग नॉकलिप होके आए होंगे और यहाँ से बाहर निकले होंगे, जहाँ पर आते ही ग्रेविटी ने काम करना शुरू कर दिया होगा दूसरी वाली, और यहाँ से फिसल के वो नीचे गिर गए होंगे जहाँ पर हमने बहुत सारा ढेर देखा अभी थोड़ी देर पहले। ये वाला ढेर, इस वाले ढेर की बात कर रहा हूं मैं, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज यहाँ पर हमको एक और ढेर नजर आता है, लेकिन यहाँ पर हमको किसी तरह का पैसेज नजर नहीं आता। सो आई डोंट नो कि ये एक्चुअली में बॉडीज होगी या फिर बस कपड़ों का एक ढेर। कपड़ों का ढेर भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, सो यहाँ पर ये काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट द थिंग इज इसने वहां पर कुछ नहीं देखा जो ये डर गया। ये एक्चुअली एक सेपरेट सीन हो सकता है, एंड ऑब्वियसली बात है इसने कुछ डरावना ही देखा होगा, एक एंटिटी देखी होगी जिसको देखकर ऑब्वियसली बात है इतना डर गया कि भाई खींचो मुझे ऊपर। ओके, हम आवाज सुन सकते हैं, एक हल्की सी बीपिंग साउंड आती है जैसी बैक्टीरिया से आती थी चिल्लाने की। तो मे भी हमको बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है। एंड आई डोंट नो ये साउंड इफेक्ट इन्होंने खुद डाले होंगे एक सिनेमैटिक टच देने के लिए, या फिर ये एक्चुअली में उस एंटिटी की आवाज है, बट कुछ तो थी वो। और यहाँ पर हमको ये एक बैग को एक्सेस करते हुए नजर आता है। ये किसी ऐसे इंसान की शक्ल नहीं है कि मैंने ये सामान यहाँ पे रखा था, ओ वाओ ये अभी भी यहीं पर है, नहीं, ये एक ऐसे इंसान की शक्ल है कि ओके जो चीज मैंने उस पेपर में देखी थी वो मुझे सही में यहाँ पर मिल गई है। आई डोंट नो इसके अंदर क्या होगा, बट जो भी होगा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल होगा और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता वो उसी का बैग हो। ओके, सो इसका क्लाइंट काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आया, तो फिर अब इसको भी थोड़ी टेंशन होने लगी थी कि मेरा क्लाइंट गया, पैसे कौन देगा ट्रीटमेंट के। ओके, तो यहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ देखने को मिलती है, जो कि है एक कैमरा। भाई बैकरूम्स जैसी जगह पर कैमरा क्या कर रहा है, एंड ये कैमरा एक ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे दरवाज़ा लगा है। बैकरूम्स में दरवाज़ा इज़ लाइक डीप स्लेट एमरल्ड ओर, इतना ज़्यादा रेयर होता है ये, ठीक है। एंड वायर्स जा रही है, तो फिर ऑब्वियसली बात है पीछे कुछ ना कुछ तो सर्वेलेंस टाइप का चल रहा होगा। और यहाँ पर हमको तारीख देखने को मिलती है 1990, और उसी कैमरे के सामने हमको देखने को मिलता है क्लार्क। बट ये 1990 तारीख आप देख रहे हो, ये वही समय है जब बैकरूम्स में लोगों का नॉकलिप होना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, और मे बी क्लार्क भी उन्हीं लोगों में से एक है। मे बी क्या है ही हम देख रहे हैं उसको बैकरूम्स में, लॉल। और ये जो मॉनिटरिंग कर रहा है ये कौन है? ये है
एसिंक के वर्कर्स। आई डोंट नो ये आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हैं, मे बी ये सिलेंडर उस हरे वाले को चाहिए होगा मजाक कर रहा था। बट इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस मूवी में एसिंक का भी रोल होने वाला है। आई डोंट नो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस मूवी में भी एसिंक ही होने वाला है या फिर चेंज करके कुछ और कर देंगे, बट ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होने का कंफर्म है जो कि बैकरूम्स के साथ हमारी वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाली है। जैसा कि हमने केन पिक्सेल्स की प्रोटोटाइप वीडियो में भी देखा था कि बैकरूम्स हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं, बट उसको एक्सेस करने के लिए एक पोर्टल की जरूरत थी, जिस पोर्टल को बनाया था एसिंक ने। मुझे अच्छे से याद तो नहीं आ रहा है, बट आई गेस समथिंग लो प्रॉक्सिमिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करके उन्होंने पोर्टल खोला था शायद। ओके, सो नाउ दिस इज समथिंग क्रेजी। जहां पर नॉ क्लिप जोन होना चाहिए था, जहां से ये नॉ क्लिप होके अंदर आया था, अब वो जगह सॉलिड दीवार बन चुकी है। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा ट्विस्ट तो देखने को मिलने वाला है और ये यहाँ पर फंसने वाला है। और यहाँ पर हमको मिलता है क्लासिक बैकरूम्स वाला व्यू। ओके, हाँ ये उसी का घर है शायद से। और यहाँ पर थेरेपिस्ट भी बैकरूम्स में आ चुकी है, जो कि इसके लिए अच्छा नहीं होने वाला। Am I right? नहीं बोलना था। इसके मुंह पे खून लगा हुआ था, जिससे हमें ऑब्वियसली बात है ये पता चलता है कि इसका पंगा किसी ना किसी एंटिटी के साथ हुआ था। अब कोई गिर पड़ के इतना ज़्यादा खूना खून थोड़े होता है, लाइक ये किसी ना किसी से टकराई है, किसी ना किसी से इसका एनकाउंटर हुआ है जिससे ये भिड़ी है, इसीलिए इसके पूरे शरीर में दाग धब्बे, खून, पूरा ये पसीना, इतना कुछ हो चुका है। सो ऑब्वियसली बात है एंटिटीज का होना इज कंफर्म, एक्सपेक्टेशंस आर देयर, और मुझे उम्मीद है कि केन हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरेगा। देखो मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट ये जो इलाका है ये एक पूल जैसा लग रहा है, तो मे बी ये पूल रूम्स हो सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा क्लार्क है, बट आखिर ये दीवार पे इस तरह से खड़े होके कर क्या रहा है? हो सकता है ये हल्का हो रहा है। एंड सेकंड थिंग, हो सकता है दीवार को चेक कर रहा है कि मे बी यहाँ से भी एक नो क्लिप जोन बन सकता हो। मे बी ज्यादा प्रोबेबिलिटी हल्का होने की लग रही है मुझे। आई डोंट नो भाई, बैकरूम्स में टॉयलेट्स नहीं होते तो फिर कहीं ना कहीं तो हल्का होना पड़ेगा ना। एंड बाय द वे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि बैकरूम्स का इंडिया में रिलीज होने का ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, जो कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक भी नहीं आया है। बट देयर आर हाई चांसेस कि बैकरूम्स मूवी इंडिया में भी आने वाली है। और एक दिन पहले ही बैकरूम से रिलेटेड एक और वीडियो आई है, जो है बैकरूम्स ARG स्टार्ट्स कैप्टन क्लार्क ऑटोमैन एम्पायर कमर्शियल। सो लेट्स सी। Well, ahoy there, mateys! Now, according to me map, we've landed on the crystal shores of a bountiful land, a land filled with great deals. ओके, सो ऑब्वियसली बात है क्लार्क अपने स्टोर का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है so that people would come. Needs bed bumps for the scallywags' quarters? We've got it all, and at prices so low, you'll think that you're robbing me. Come visit Captain Clark, Ottoman Empire, and the only thing you'll be wanting is more space to keep it all. ओके, सो ऑब्वियसली बात है कि इस क्लिप में सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं था, इसमें और भी चीज़ें थी जो कि हिडन थी, और वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपको यहाँ पर ये नंबर नज़र आ रहा होगा, और अगर हम इस नंबर पे कॉल करेंगे तो फिर हमको सुनाई देगी सिर्फ और सिर्फ बजिंग नॉइसेस। बट ये एक्चुअली में एक कॉलिंग नंबर है भी नहीं। ये जो नंबर आप देख रहे हो, ये नंबर एक्चुअली में एक फैक्स नंबर है, और अगर हम इस फैक्स नंबर को यूज करेंगे तो फिर हमको एक पोस्टर मिलता है, जो पोस्टर आप अभी यहीं नीचे कहीं स्क्रीन में देख रहे होंगे। और यहाँ जो कुछ भी लिखा है कि गेट लोड्स ऑफ चेयर्स, फर्नीचर, सोफास वगैरह वटेवर, ये एक फर्नीचर की दुकान पे सही बैठता तो है, बट एक और जगह पे सही बैठता है, और वो है बैकरूम्स। क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे फर्नीचर्स एंड चेयर्स मिलते हैं। बेकार जोक था। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। फिलहाल बस इतनी ही चीजें आई है, तो फिर मैं फिलहाल इतनी ही चीजें एनालाइज और कवर कर सकता हूँ। कुछ और भी आता है तो फिर मैं वो भी कवर एंड एनालाइज करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा अप टू डेट रहने की कोशिश करूंगा। एंड बाय द वे, मैंने एक नया डिस्कॉर्ड चैनल बनाया है, बिकॉज मेरा पुराना वाला अकाउंट उड़ चुका था, हैक हो चुका था।
था, तो फिर उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंड दूसरा शाउट आउट टू गटरॉड एंड रोनित, जिन्होंने मेरा नया सर्वर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करी है। आई मीन हेल्प क्या करी है, उन्होंने ही पूरा बनाया है। तो अगर आपको भी अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाना है तो फिर आप उनसे कॉन्टेक्ट जरूर करना, वो आपको मिल जाएंगे मेरे सर्वर में। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।